अभिषेक, शुभम, सक्षम, सौरभ, भूमि, मृदुल, रेंसी, राघव, कुशल, रक्षित, सुखराज। बेटा द रीजन इज जब रिकॉर्डिंग हो रही होती है फिर सिर्फ मैं नजर आता हूँ और कोई नजर नहीं आता, सिर्फ मेरी आवाजें नजर आती हैं, बाकी सब कुछ नहीं आता। अगर आपके कैमराज ऑन होंगे तो हमें रिकॉर्डिंग आगे हायर अथॉरिटीज को भेजने में भी आसानी रहेगी कि सर इतने बच्चे लेक्चर्स लगा रहे होते हैं, यू कैन चेक। रोहन, राघव, सक्षम, मुदित, अभी, कुशल, फिर अपने वीडियोस ऑन करो। फैंसी, आज हमने कौन सा टॉपिक करना है? मैम सर आज वो जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट था ना उसके आगे वाला। यस, कल कल हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट करी थी, ठीक है जी। यस सर। आज हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स की कैटेगराइज करनी है, ठीक है जी। आज का जो टॉपिक है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, और ये एड्रेसिंग मोड्स को समझने में हमें हेल्प भी करेगा। राइट क्लास, चलो लेट्स वी स्टार्ट। ये जो मैंने आपको आईडी भेजी है, अब ये आईडी सेव कर लेना। अब हम लोग, मैं बार बार आईडीज नहीं भेजूंगा, ठीक है जी, हम इसी पे ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आईडी आप लोगों ने सेव करके रख लेनी है। यस क्लास, तो हमारा टॉपिक था इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो हम लोगों ने कल ये डिस्कस किया कि कंप्यूटर, अगर कोई भी कंप्यूटर से आप लोगों ने कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है, यू हैव टू गिवन द इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन के अलग अलग क्या है, फील्ड्स हैं, 3 फील्ड्स हैं, ठीक है। हर एक फील्ड जो है इट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ बिट्स, राइट क्लास, और हर एक बिट दे आर रिप्रेजेंटिंग समथिंग। फर्स्ट फील्ड इज योर ऑपरेशन कोड, जिसको हम बोलते हैं ओपीआर, जैसे कि ऐड, मल, डव, डिव, ठीक है, इस तरह के ऑपरेशंस डिफाइन करता है। सेकंड है हमारे पास एड्रेस फील्ड। थर्ड है हमारे पास कि कौन से एड्रेसिंग मोड में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो जितने भी अभी तक हम लोगों ने कंप्यूटर्स देखे हैं, i3 है, ड्यूल कोर है, कोर टू ड्यू है, ठीक है, उसमें 3 टाइप्स की सीपीयू ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस को क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है क्लास, ठीक है जी। तो हमारे पास 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं। फर्स्ट है हमारे पास सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है हमारे पास जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है हमारे पास स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। जो फर्स्ट है सिंगल अक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होंगी, ठीक है जी, उसमें हम लोग डेटा को स्टोर करवाने के लिए अक्यूमुलेटर की हेल्प लेते हैं। अक्यूमुलेटर क्या है, ये पार्शियल रिजल्ट्स को स्टोर करवाने में हमें हेल्प करता है, राइट क्लास। तो फर्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है एड एक्स, ये जो एड है, दिस इज योर ऑपरेशन कोड, दिस इज एक्स इज द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। मेमोरी लोकेशन या ऑपरेंड का हमारे पास क्या है, एड्रेस है। यहां से पे जो डेटा पड़ा है उसको उठाना है और ऐड करना है। तो सेकंड वैल्यू कहां से उठानी है, एक्यूमुलेटर में से उठानी है। एक्यूमुलेटर की वैल्यू और इस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू को उठाना है, ऐड करना है, और रिजल्ट फिर कहां डाल देना है, अक्यूमुलेटर में। जब भी इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी तो हमें ये पता लगेगा कि इसमें एक ही फील्ड है, एक ही एड्रेस फील्ड है। इसका मतलब ये है कि दूसरा जो एड्रेस फील्ड है वो हमने कौन सा यूज करना है, एक्यूमुलेटर यूज करना है, क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है यूजेस ओनली वन एड्रेस फील्ड। अदरवाइज कुछ ऐसे भी आप लोग आगे इंस्ट्रक्शन स्टडी करोगे जिसमें हमारे पास क्या होती हैं, 2 एड्रेस फील्ड्स होती हैं, राइट क्लास। तो फर्स्ट या हमारी सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड विद एन इंप्लाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर भी क्या है, रजिस्टर है, एक टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है जी।
हर बार इसका डेटा जो है वो चेंज होता रहता है। जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि सिंगल अक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन में लाई करती हैं, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये वन एड्रेस फील्ड है, ठीक है जी। और जो ये जो इसका जो फर्स्ट 3 लेटर्स है ये हमें ये डिफाइन करता है कि आपने अरिथमेटिक एडिशन परफॉर्म करना है, राइट क्लास। चलो इसको और हम लोग डीप में डिस्कस करेंगे। वेयर एक्स इज द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, ये जो एक्स आपको शो किया गया है दिस इज द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, कि आप इस ऑपरेंड मतलब मींस ए बी सी डी वेरिएबल्स होते हैं ना, वैसे ही एक्स क्या है, एक ऑपरेंड है, उस ऑपरेंड के अंदर वैल्यू है। आपको उस ऑपरेंड का एड्रेस दे दिया है, सीपीयू ने उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से जाना है और वहां से उस पर्टिकुलर एड्रेस से पे जो ऑपरेंड पड़ा उसमें से डेटा उठाना है, ठीक है जी। और दूसरा डेटा कहां से उठाना है, एसी, एसी स्टैंड फॉर एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर में पड़ा डाटा और मेमोरी लोकेशन में पड़ा डाटा उनको पिक करना है, ठीक है जी, उनको ऐड करना है और नई वैल्यू फिर किसमें डाल देनी है, एक्यूमुलेटर में। इसका मतलब जो पिछली वैल्यू थी एक्यूमुलेटर में पार्शियल रिजल्ट वो डिलीट हो गया, राइट क्लास। तो इसलिए एसी हमारे पास क्या है, ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, और एमएक्स क्या है, दिस इज अ मेमोरी वर्ड, वो डेटा है जो कि कहां पे लोकेटेड है, एट एड्रेस एक्स, इस लोकेशन पे लोकेटेड है, राइट क्लास। अब ये थी हमारे पास सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। अब इस जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास क्या आता है, कहता इस इंस्ट्रक्शंस में एक्यूमुलेटर्स यूज हो रहे थे, राइट क्लास। और अब यहाँ पे क्या यूज हो रहे हैं, अब यहाँ पे रजिस्टर्स यूज होंगे, ठीक है जी। कहता है इस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या है, इस टाइप के जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स हैं जो कंप्यूटर है, इसमें हमें जरूरत होती है 3 रजिस्टर एड्रेस फील्ड की, 2 रजिस्टर एड्रेस फील्ड की, ठीक है जी। मतलब जितने भी जनरल रजिस्टर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसमें 2 रजिस्टर्स भी हो सकते हैं, 3 रजिस्टर एड्रेस फील्ड्स भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे टास्क के ऊपर, ठीक है जी। अब सेम यही काम जो आप लोगों ने यहाँ किया है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ, एड R1 R2 एंड R3। इसका मतलब ये है R3 भी एक रजिस्टर है, इसके अंदर वैल्यू है, R2 एक रजिस्टर है उसमें भी एक वैल्यू है, R1 भी एक रजिस्टर है इसमें वैल्यू जाएगी, ठीक है जी। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कौन सा ऑपरेशन डोनेट कर रहा है, ये इस तरह का ऑपरेशन डोनेट कर रहा है, ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल टू, राइट, इसमें वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हो। कहता R3 रजिस्टर में जो पड़ी वैल्यू है प्लस R2 में जो रजिस्टर में जो पड़ी वैल्यू है, उन दोनों को ऐड करें एंड सेंड द रिजल्ट इनटू द रजिस्टर R1। तो यहाँ पे 3 रजिस्टर्स यूज हुए, जितने जितने रजिस्टर्स बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से हमारी जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की जो स्पीड है वो थोड़ी सी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है जी। अब यही काम हम 2 रजिस्टर्स के साथ भी कर सकते हैं, अब यही काम बिना रजिस्टर्स के भी कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्यूमुलेटर भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बताई गई है कि आप लोग एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी इंस्ट्रक्शन को डिजाइन कर सकते हो, सेम काम उसके साथ भी कर सकते हो, और सेम वही वर्क आप लोग रजिस्टर्स की मदद के साथ भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो कितने एड्रेस फील्ड्स हैं इसमें, 3 एड्रेस फील्ड्स हैं, R3 R2 और R1। अब सेम यही काम 2 एड्रेस रजिस्टर्स में हमने किया। कहता है द नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड्स इन द इंस्ट्रक्शन कैन बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 3 to 2 if the destination register is the same as one of the source register। अब क्या किया मैंने, R3 को बाहर निकाल दिया, सेम वही काम किया, एड R1 R2, R2 में पड़ा जो रजिस्टर में पड़ी वैल्यू उसको उठाए, R1 में रजिस्टर में पड़ी वैल्यू उसको उठाए, इन दोनों को ऐड करें एंड सेंड द रिजल्ट अगेन इनटू द R1। R1 में जो पिछला वैल्यू थी अब वो क्या हो जाएगी, डिमोलिश हो जाएगी, उसको ओवरराइट कर देगा विद द वैल्यू ऑफ R1, ठीक है जी। तो ये क्या काम कर रहा है, ये किस तरह से डोनेट कर रहा है, ये इस तरह से डोनेट कर रहा है, R1 रजिस्टर में पड़ी वैल्यू, R2 में पड़ी रजिस्टर में पड़ी वैल्यू, उन दोनों को ऐड करें एंड सेंड इट टू द R1। So only register addresses for R1 and R2 needed be specified in the instruction। तो इसका मतलब ये हुआ रजिस्टर टाइप ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग
कोई भी ऑपरेशन जो करेंगे वो रजिस्टर्स के बेस पे करेंगे, तो वो इंस्ट्रक्शन 3 रजिस्टर एड्रेस फील्ड भी हो सकती है, वो इंस्ट्रक्शन 2 एड्रेस फील्ड भी हो सकती है। सो इट डिपेंड्स, ठीक है जी। ओनली रजिस्टर एड्रेसेस विल बी स्पेसिफाइड, राइट क्लास। अब एक और उसने किया है, कहता है मेरे पास अब ये तो ऐड दे, एक इंस्ट्रक्शन हमने और ली, मूव, ठीक है जी। तो मूव इंस्ट्रक्शन मैंने पहले बोला था हमारे पास निमोनिक वर्ड्स होते हैं, ठीक है जी। ये मूव, ये ऐड, सब, मल, डिव, मॉड, ये सब क्या है, निमोनिक वर्ड्स हैं, निमोनिक कोड्स हैं, जिनको कौन अंडरस्टैंड करता है, आपका पीसू, आपका सीपीयू जो है वो अंडरस्टैंड करता है, उनको वो चेंज करता है इनटू ऑन टर्म्स कि अब मैंने करना क्या है, ठीक है जी। तो ये जो निमोनिक कोड्स हैं उनमें एक और कोड आ गया मूव। अब ये जो मूव है ये कहता है कि हमने कुछ वैल्यू को कहीं पे मूव करना है, तो मूव R1, R2। तो आप लोग जब इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हो तो आपके माइंड में ये आ रहा है कि मैंने क्या करना है, R2 की जो वैल्यू है वो रजिस्टर R1 में ट्रांसफर करनी है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है डिनोट्स अ ट्रांसफर R1 R2 टू R1, ठीक है जी। मत मीन्स ये जो ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रक्शंस होती हैं, दे नीड 2 एड्रेस फील्ड्स टू स्पेसिफाई द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन डेटा, कि डेस्टिनेशन कहां से मैंने उठाना है और कहां मैंने भेजना है, ठीक है जी। तो ये इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन क्यों हम लोग कहते हैं कि ये जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसमें जितना भी डेटा जहां से भी हम पिक कर रहे हैं, पिक कहां से कर रहे हैं, रजिस्टर्स में से पिक कर रहे हैं, राइट क्लास। तो दिस इज अवर रजिस्टर टाइप ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। तो फर्स्ट जो थी वो क्या थी हमारी, कि हम लोगों ने कोई रजिस्टर डिफाइन नहीं किए, सिर्फ मेमोरी लोकेशन डिफाइन की। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे सिर्फ मेमोरी लोकेशन होगी वहां पे हम लोग अक्यूमुलेटर को, जहाँ पे एक ही एड्रेस फील्ड होगा वहां पे अक्यूमुलेटर आपको यूज करना पड़ेगा। थर्ड इज योर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। क्लास अब क्या है, एक एड्रेस फील्ड, 2 एड्रेस फील्ड भी आपने देख लिए, 3 एड्रेस फील्ड भी देख लिए, अब 0 एड्रेस फील्ड भी चेक करो, ठीक है जी। जहां पे 0 एड्रेस फील्ड इंस्ट्रक्शंस आएंगी वो सारी किस ऑर्गेनाइजेशन में लाइक करेंगी, वो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में लाइक करेंगी क्लास, राइट। अब इसको हम स्टडी करेंगे क्लास। इसमें कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी, इज देयर एनी डाउट? No, sir. Regarding instruction formats, regarding the types of instruction formats in different organizations? No, sir. Okay. Should we move to the next topic? Yes. Okay. Next जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, they are based on stack organized CPU, ठीक है। लेकिन हम लोग एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे रजिस्टर टाइप में। कहता है रजिस्टर टाइप ऑर्गेनाइजेशन में आपने 2 और 3 रजिस्टर एड्रेस फील्ड्स के एग्जांपल्स देखी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब ये भी हो सकता है कि उनमें से एक एड्रेस फील्ड प्रोसेसर रजिस्टर हो और एक एड्रेस फील्ड आपके मेमोरी वर्ड का एड्रेस हो, लोकेशन हो, उसको भी ये सिंबलाइज कर सकता है। कैसे करेगा, ऐड R1X, फिर ये X क्या है, मेमोरी लोकेशन है। तो इस मेमोरी लोकेशन में पड़ा डेटा, R1 में पड़ा डेटा, इन दोनों को ऐड करेगा एंड सेंड द रिजल्ट इनटू द R1, ठीक है जी। So it has 2 address fields, one for register R1 and other for the memory location address, ठीक है, that is X। तो इस मेमोरी लोकेशन में पड़ा डेटा, R1 में पड़ा डेटा, दोनों को ऐड करेंगे एंड सेंड द डेटा इनटू द R1। तो ये सारा डाटा हम लोग मूव करके कहां भेज देंगे, R1 में। तो 2 एड्रेस और 3 एड्रेस फील्ड में ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर के रजिस्टर्स भी होंगे, उनमें मेमोरी वर्ड का एड्रेस भी हो सकता है, राइट क्लास। अब इस एग्जांपल में ऐड R1X जो है, इसमें कहता है 2 एड्रेस फील्ड है, एक रजिस्टर R1 है और एक मेमोरी एड्रेस जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ X।
दिस इज ऑपरेंड एड्रेस ना, तो ये कुछ भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते। अब कहता है जब आज हमारे पास स्टैक ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू आती है, ठीक है जी, तो कई बार तो हमें इनमें एड्रेस फील्ड्स देने पड़ते हैं, और कई बार हमें एड्रेस फील्ड्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है मेरे बच्चों कि हम लोगों ने इस इंस्ट्रक्शन में अगर एड्रेस फील्ड हमें मेंशन नहीं किया गया तो हमें ऑटोमेटिकली पता है कि हम लोगों ने क्या यूज करना है, स्टैक यूज करना है। 1 मिनट क्लास। हाँ जी क्लास। तो कहता है जब स्टैक ऑर्गेनाइज सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं तो उनमें दो तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक होती है पुश और एक होती है पॉप। जब पुश और पॉप इंस्ट्रक्शंस यूज करोगे देन यू रिक्वायर एन एड्रेस फील्ड। ठीक है जी। जब हम लोग ऑपरेटर्स के यूज करेंगे तो हम लोग ऑपरेटर्स के साथ एड्रेस फील्ड अगर मेंशन नहीं करेंगे तो इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल कि हम लोगों ने जो एड्रेस फील्ड है वो कहां से लेनी है, कौन सा यूज करना है, स्टैक यूज करना है। 1 मिनट क्लास, 1 मिनट। सॉरी क्लास। ओके, अब बीच में कुछ फोन्स भी हमें आते हैं, फिर हमें वी हैव टू अटेंड बिकॉज वी आर एडमिशन कमेटी मेंबर हैं, तो हमें उनका भी, उनके फोन कॉल्स और उनकी क्वेरीज भी सुननी पड़ती है। सॉरी। चलो, अब जो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कहता है उसमें अगर तो आपने ऑपरेशंस, सॉरी, पुश और पॉप इंस्ट्रक्शंस यूज करनी है तो आपको एड्रेस फील्ड चाहिए। जैसे कि पुश एक्स एक्स, इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी आइटम पुश करनी है एट एड्रेस एक्स, वो जो एक्स है वो स्टैक के टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है। करने के बाद ऑटोमेटिकली जो स्टैक पॉइंटर है वो अपडेट हो जाता है बाय 1। अब वो खाली को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो जो ऑपरेशन टाइप इंस्ट्रक्शन होती हैं जैसे कि ऐड, वहां पे हमें कोई जरूरत नहीं होती एड्रेस फील्ड मेंशन करने की। अब आप इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। अब ऐड का मतलब है यू वांट टू ऐड द टू ऑपरेंड वैल्यू। अब यहाँ पे ऑपरेंड्स तो अपने दिए ने, ना तो अपने मेमोरी लोकेशन डिफाइन की है और ना ही आप लोगों ने रजिस्टर डिफाइन किए हैं, तो कहां से वैल्यू उठाए। कहता जब ये आए, जब भी स्टैक वाली आएगी तो ये क्या करेगा, जो स्टैक का जो टॉप है उस ये दो फर्स्ट टू लोकेशंस को रिप्रेजेंट करेगा, उन दोनों की वैल्यूज को उठाएगा, उनको ऐड करेगा और उसके बाद
जो टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा बाय 1 और वहां पे वैल्यूज जो रिजल्ट होगा वहां डाल देगा। राइट क्लास? अब देखो यही है, ध्यान से इसको समझना। कहता है जो स्टैक कंप्यूटर्स होते हैं उसमें जो ऑपरेशन कोड होता है उसमें कोई एड्रेस फील्ड हम मेंशन नहीं करते। ये जो ऑपरेशन है ये क्या करेगा, ये सिंपल जो ऐड है ये ऑपरेशन क्या करेगा, पॉपिंग। पॉपिंग मतलब निकालना। जो टॉप के 2 नंबर्स हैं जो स्टैक में हैं उनको निकालेगा, एडिंग द नंबर्स उनको ऐड करेगा, फिर क्या करेगा, पुशिंग द सम इनटू द स्टैक। उसके बाद उनको ऐड करने के बाद उनका जो सम है वो पुश कर देगा कहां पे, स्टैक के टॉप पे। तो यहाँ पे हमें there is no need to specify the operands with an address field because all the operands are lie in your stack। क्लास ये स्टैक ऑर्गेनाइज सीपीयू समझ में आई कि नहीं? हाँ जी क्लास? यस सर। यस सर। इसमें आपको ये पता लग गया कि ऑपरेंड्स, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऑपरेंड्स का जो डेटा है। अभी थैंक यू, मुझे तेरी अटेंडेंस मिल गई बच्चे। ये मुझे कहाँ से, मतलब ये ऐड के बाद ओके सर। ये जो हम लोग यहाँ पे हमने कोई एड्रेस फील्ड नहीं मेंशन किए, जब भी सिंपल ऐड आएगा तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी? पुश एस है, एक्स है। पुश का मतलब ही यही है कि हम लोगों ने स्टैक के इस मेमोरी लोकेशन पे जो कि स्टैक पॉइंटर रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे डेटा इंसर्ट करना है। तो वहां पे कोई रजिस्टर नहीं, कोई एक्यूमुलेटर नहीं, जस्ट वी आर यूजिंग पुश। तो इन 3 सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड हमारे पास क्या रहती हैं, इंस्ट्रक्शंस रहती हैं क्लास। अभी ये टॉपिक फिनिश नहीं हुआ, ये आप लोगों ने पढ़ लिया कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का एक फॉर्मेट रहता है। ठीक है जी? अब इन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीकों के साथ अप्लाई करते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है ये डिफरेंट डिफरेंट सीपीयू के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है जी? अब हमारे पास जो बात आती है, कहता है कोई एग्जांपल करके दिखाओ। ठीक है जी? अब देखो ध्यान से क्लास, ये हम मेरे पास एक अर्थमेटिक स्टेटमेंट है, मैंने इसको इवेल्युएट करना है विद द हेल्प ऑफ असेंबली लैंग्वेज बाय यूजिंग निमोनिक कोड्स। ठीक है जी? निमोनिक कोड्स मैंने यूज करने हैं। ठीक है जी? ये जो एड, सब, मल, डिव, मूव, इन सब इंस्ट्रक्शंस को मैंने यूज करना है। इसी सेम इंस्ट्रक्शन को मैंने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ जीरो बेस्ड, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन मतलब आप स्टैक यूज कर रहे हो। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन इसका मतलब ये है कि आप लोग अक्यूमुलेटर की बेस पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। 2 और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन आप रजिस्टर्स को यूज कर रहे हो। उस रजिस्टर्स में हो सकता है मेमोरी लोकेशन भी हो सकता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों क्या है, रजिस्टर्स हैं। तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस भी आप लोग क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। सो 0, 1 और 3 एड्रेस रजिस्टर्स, एड्रेस इंस्ट्रक्शंस को यूज करके आपने इस प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लास क्लियर है? यस सर। ओके यस सर। यस सर। क्लास मैं ये चाहता हूं कि इन इंस्ट्रक्शन को शुरू करने से पहले ना, अगर कोई पिछला डाउट है आपके माइंड में तो क्लास पहले वो सॉल्व करवा लो। देखो ये 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, फिर ये 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, लेकिन दोनों पेज सेम ही हो गए। ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, ये 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। ठीक है क्लास? ओके। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के साथ भी मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के साथ भी मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के साथ भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, और 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के साथ भी मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चलने वाला है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर इन में कोई डाउट है मेरे बच्चों तो आप लोग इसको क्लियर कर लो, क्योंकि टुडे वी हैव 2 लेक्चर्स। ठीक है जी? इन योर सेकंड लेक्चर I will discuss the same example. We can solve this example with the help of assembly language. ठीक है जी? हम लोग assembly language में का एक कोड लिखेंगे जिसके थ्रू हम लोग उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को इवेल्युएट करेंगे। राइट क्लास? एक बार आप आराम से ध्यान से पढ़ लो। किसी तरीके का आपको कोई डाउट है
डोंट फील शाई क्लास, क्योंकि अभी अगर ये इंस्ट्रक्शंस के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट समझ में नहीं आए तो आगे हमें समझ नहीं आ सकेगा। सर एक बार सिंगल क्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन करा फर्स्ट पार्ट। सिंगल अक्यूमुलेटर बेस्ड, यस सर। ठीक है, ठीक है बच्चे। ये है हमारे पास क्लास एक्यूमुलेटर बेस। अब यहाँ पे सिर्फ मेमोरी लोकेशन दिया गया है, ठीक है जी, पर आपने साथ में दे दिया ऐड करना है, तो ऐड ऑपरेशन, सब ऑपरेशन, डिव ऑपरेशन, डिवाइड ऑपरेशन, दे नीड टू एड्रेस फील्ड। तो देयर इज अ सेकंड एड्रेस फील्ड। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम लोगों ने घबराना नहीं होता, हम लोगों को ये पता है कि एक ही एड्रेस का ऑपरेंड हमें मेंशन किया गया है, दैट इज एक्स। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड रजिस्टर है की जो वैल्यू है वो हमने अक्यूमुलेटर से उठानी है, ठीक है जी। तो अक्यूमुलेटर में पड़ी जो वैल्यू है प्लस मेमोरी लोकेशन में पड़ी जो वैल्यू है उनको ऐड करेगा एंड सेंड द रिजल्ट अगेन इनटू द accumulator, right class? So AC is the accumulator register and X is the memory location, ठीक है जी, memory word which is located at address X, right class? यस सर। Okay, यस सर। okay, बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, नो प्रॉब्लम बेटा, जो डाउट्स हैं पूछ लो, कोई बात नहीं है। अभी हमारे पास 11 मिनट्स पड़े हैं, हम लोग ये डाउट्स ही क्लियर करेंगे। लेकिन कोशिश करना नेक्स्ट लेक्चर जरूर लगाना। अभी बहुत अच्छी बात है कि 34 स्टूडेंट्स थे, अब 30 रह गए हैं, लेकिन इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं चाहता हूँ 34 स्टूडेंट्स ही रहें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जो मैंने समझाना है वो एक तो इंटरेस्टिंग भी आएगा और बहुत ही मजेदार चीजें हैं उसमें। चलो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट क्लास, ताकि थोड़ा सा आप में क्रेज रहे कि हाँ यार नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास, आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन देखी जिसको हमने इवेल्युएट करना है, x इजिकल टू ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट स्टार्ट c प्लस डी ब्रैकेट क्लोज। इस तरह की इक्वेशन को हम लोगों ने क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो इस इंस्ट्रक्शन को इवेल्युएट करने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया असेंबली लैंग्वेज में, जहां पे हम लोगों ने निमोनिक कोड्स यूज किए, हम लोगों ने 3 एड्रेस यूज किया। इसका मतलब ये है वो रजिस्टर भी हो सकता है मेरे बच्चों, मेमोरी लोकेशंस भी हो सकती हैं, तीनों रजिस्टर्स भी हो सकते हैं, 2 रजिस्टर्स भी हो सकते हैं, एक मेमोरी लोकेशन भी हो सकती है। ये हमने देखना है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये मैं अभी आपको करवाऊंगा। तो जो कंप्यूटर्स 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को हैंडल करते हैं, इसका मतलब ये है वो इंस्ट्रक्शन में हमें यूज करना पड़ेगा ईच एड्रेस फील्ड टू स्पेसिफाई वेदर अ प्रोसेसर रजिस्टर और अ मेमोरी ऑपरेंड। क्या वो मेमोरी का ऑपरेंड है? ए आ गया, ए मींस वो किसी मेमोरी का ऑपरेंड है, ये मेमोरी ऑपरेंड किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पे पड़ा है, तो वहां जाके वहां से वैल्यू उठा लेता है, ठीक है। अदरवाइज रजिस्टर है तो वो प्रोसेसर का रजिस्टर है तो वहां से वैल्यू उठाएगा, राइट। तो इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ 3 एड्रेस फील्ड। तो हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। सबसे पहले क्या है, a प्लस बी, कहता है एड, a क्या है मेमोरी लोकेशन है, b क्या है मेमोरी ऑपरेंड है, ठीक है। इनमें से वैल्यू उठाए एंड सेंड द रिजल्ट इनटू द R1, ठीक है जी। ये मेमोरी a, मेमोरी वर्ड a, मेमोरी वर्ड b, a और b भी क्या है मेमोरी ऑपरेंड्स हैं। इन मेमोरी लोकेशंस पे जाएगा, वहां पे पड़ी जो वैल्यू उसको उठाएगा, उनको ऐड करेगा और रिजल्ट कहाँ फेंक देगा, R1। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से मेरी a प्लस बी वाली वैल्यू सॉल्व होगी, राइट क्लास।
अब मैंने कौन सी करनी है, सी प्लस डी, सेम एड R2 C कॉमा डी। तो सी और डी क्या है, ये मेरे पास सी और डी क्या है मेरे पास, ये मेमोरी ऑपरेंड्स हैं। इन मेमोरी लोकेशंस पे जाए, वैल्यू उठाए, उन दोनों को ऐड करे, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट है कहाँ सेंड कर दे, R2 पे सेंड कर दे। राइट क्लास, R2 पे सेंड कर दे। तो इसका मतलब ये हुआ A प्लस बी के लिए भी मैंने कोड लिख दिया, C प्लस डी के लिए भी कोड लिख दिया। अब कोड किसके लिखना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किसको करेगा, R1 की वैल्यू को और R2 की वैल्यू को। तो उसके लिए मैंने कौन सा न्यूमेरिक कोड यूज किया, मल R1 रजिस्टर को में पड़ी वैल्यू उसको उठाए, R2 रजिस्टर में जो पड़ी वैल्यू उसको उठाए, उनको मल्टीप्लाई करे और रिजल्ट कहां डाल दे, मेमोरी लोकेशन में। कौन सी मेमोरी लोकेशन में, एक्स मेमोरी लोकेशन पे। ताकि ताकि ये जो ए बी सी डी ये जो है, ये है ऑपरेंड्स एट मेमोरी एड्रेसेस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी डी और एक्स। राइट क्लास, तो ये वहां पे जाए और एक्स पे इस मेमोरी लोकेशन पे जाए, वहां पे आपको इस पूरी स्टेटमेंट को जब इवेल्युएट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपको कहां मिलेगा, इस मल में मिलेगा, इस मेमोरी लोकेशन एक्स में मिलेगा। राइट क्लास, यस सर। क्लास यस सर। क्लास इन 3 इंस्ट्रक्शंस में किसी तरीके को कोई डाउट तो नहीं है। मतलब इसमें क्या हुआ कि इतनी बड़ी इक्वेशन को हम लोगों ने इवेल्युएट कर लिया जस्ट विद द 3 इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम। 3 इंस्ट्रक्शंस हमने इशू की, हमारे पास ये इवेल्युएट होके रिजल्ट हमारे पास हुआ। अब यही काम 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में करना है। इसका मतलब इंस्ट्रक्शंस बढ़नी स्टार्ट होंगी, 2 में और बढ़ेंगी, यहाँ पे 3 है वहां पे 6 हो जाएंगी। ठीक है जी, 1 में 9 हो जाएंगी, 0 में हो सकता है 9 में भी काम चल जाए, हो सकता है 10 हो जाए, हो सकता है 12 हो जाए, तो इट डिपेंड्स। तो हम लोगों ने काफी सारी इंस्ट्रक्शंस देखी हैं जो आप लोगों ने अभी यूज की हैं। मैं आपको और भी कहूंगा, ऐड, मल, डिव, सब, मूव, लोड, स्टोर। ये लोड और जो स्टोर हैं, ये हम इंस्ट्रक्शंस क्यों यूज करते हैं, जब हम लोगों ने ट्रांसफर करना होता है डेटा टू एंड फ्रॉम मेमोरी एंड एक्यूमुलेटर रजिस्टर। जब आपने किसी मेमोरी लोकेशन से रजिस्टर को डेटा मूव करना है या किसी एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स में से डेटा मूव करना है, तब हमें लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन यूज करनी। तब हम मूव इंस्ट्रक्शन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मूव किस पे काम करती है, रजिस्टर्स पे। तो दोनों जो एड्रेस फील्ड्स होंगे वो रजिस्टर्स होंगे। ठीक है जी, सोर्स भी और आपका डेस्टिनेशन भी। राइट क्लास, यस सर। यस सर। अब इसमें कोई डाउट है तो मुझे अभी बता दो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में। ठीक है जी, क्योंकि अब यही काम इन द नेक्स्ट लेक्चर 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में भी करना है। ठीक है जी, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि लोड और स्टोर कहाँ होंगी, जब मेमोरी लोकेशन या एक्यूमुलेटर से डेटा मूव कराना है तो सम मेमोरी लोकेशन या एक्यूमुलेटर में, तो लोड और स्टोर चाहिए। जब रजिस्टर टू रजिस्टर डाटा मूव करवाना है, देन यू नीड मूव इंस्ट्रक्शन। मूव। राइट क्लास, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बार देख लो आराम से इसको, किसी तरीके का कोई डाउट है यू कैन आस्क मी।
हाँ जी क्लास क्लियर है जी। चलो अब हम Yes. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एट 10:40 राइट क्लास। 10:40 पे ही है ना? Yes, sir. ओके बच्चे ओके। Yes, sir.